नमस्कार, भारत होम्योपैथी के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आपका वेरिकोसील बढ़ेगा नहीं, बस इतना कर लेना है। जी हाँ, आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। अब आपको वेरिकोसील की दिक्कत हो गई है, आपके टेस्टिकल्स में दिक्कतें होनी शुरू हो गई हैं, आपको चलने फिरने में समस्याएं खड़ी हो गई हैं, आपको राइडिंग में, आपको कोई भी गाड़ी चलाते में आपको लगता है कि आपके टेस्टिकल्स में भारीपन है, दबाव है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके जो टेस्टिकल्स हैं उनमें पेन होता है और कभी कभी पेन बिल्कुल आपको महसूस नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इशारा करती हैं कि आपकी वेरिकोसील की दिक्कत बढ़ रही है। अब वेरिकोसील की दिक्कत बढ़ रही है तो इसके लिए आपको क्या चीज़ों को थोड़ा सा कंट्रोल करना है और क्या चीज़ों को आपको करना है, ये चीज़ें हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर वेरिकोसील की दिक्कत हो रही है तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि वेरिकोसील की दिक्कत हो क्यों रही है। वेरिकोसील की दिक्कत हो रही है आपकी पेट की गड़बड़ी से, यानी कि आपका डाइजेशन का बेहतर ना होना इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। जब आपका पेट में खराबी होती है तो समस्याएं बननी शुरू हो जाती हैं। तो आपने एक कहावत भी सुनी होगी, अगर पेट सफ़ा तो हर रोग दफ़ा। अगर आपका पेट सही है, पेट दुरुस्त है, तो फिर आपको परेशानियां घेरती नहीं हैं। लेकिन अगर आपके पेट में गड़बड़ी है तो परेशानियां बनना लाजमी है। और अगर आपके पेट की गड़बड़ी है तो वेरिकोसील का बनना तो फिर बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस है कि ये तो बनेगा ही बनेगा। स्वाभाविक है कि अगर आपकी पेट की गड़बड़ी है तो वेरिकोसील होना तय है। तो सबसे पहले आपको जो चेंजेस करने हैं वो करना पड़ेगा सेडेंटरी लाइफ स्टाइल को चेंज। आप अपनी लाइफ स्टाइल को पूरी तरह से चेंज कर लीजिए, बदलाव कीजिए। क्योंकि आजकल क्या है, हम एक तो आलसी होते चले जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम देर रात तक जाग रहे हैं, सुबह देर तक उठ रहे हैं। तो ये सारी एक जो है ना पूरी दिनचर्या हमने एक तो बिल्कुल ख़राब कर ली है। कहीं ना कहीं ये हमारे पूरे शरीर पर इफ़ेक्ट करना शुरू कर देती है। तो इसमें सुधार करने की ज़रूरत है। अब बात आ जाती है कि हम एक खाने का भी एक समय होता है, एक टाइम होता है, लेकिन आजकल हम क्या करते हैं, ऑनलाइन फूड के लिए ऑर्डर कर दिया, 2 बजे मन है रात को 2 बजे ऑर्डर कर दिया, 12 बजे अगर मन कर रहा है 12 बजे ऑर्डर कर दिया। कोई एक हमने निश्चित टाइम नहीं रखा है अपने डाइट प्लान के लिए, अपने खाने पीने के लिए। तो हम कभी भी कुछ भी खा लेते हैं। तो ये सारा जो एक चेंजेस हैं ये कहीं ना कहीं आपके पेट में गड़बड़ी पैदा कर देता है। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट का होना भी बेहद ज़रूरी है खाने के साथ भी, क्योंकि आप कब क्या खा रहे हैं ये बहुत मैटर करता है आपके शरीर के लिए। साथ ही पहली बात यह है कि आप सारे जंक फूड को, फास्ट फूड को, जितने भी स्ट्रीट फूड होते हैं, जितने भी ऑनलाइन फूड हैं, पैक्ड फूड हैं, इन सारी चीज़ों को लगभग अवॉइड कीजिए, अनदेखा कीजिए। ये आपकी सारी जो दिक्कत हैं सबसे बड़ी जड़ यही है। आप नॉर्मल खाना खाइए, आप फाइबर डाइट लीजिए, आप फलों का सेवन कीजिए और आप ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं। उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड वाली चीज़ें जैसे कि आप अखरोट ले सकते हैं, ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकती है। साथ ही अभी क्या है, एक ट्रेंड चला रहा है कि जिम जाने का। आजकल हम देखते हैं कि हर कोई बॉडी बिल्डिंग के लिए, मसल्स मास के लिए, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के लिए जिम जाने का शौकीन है। आप हर कोई जिम जाना चाहता है, लेकिन हम जिम जा रहे हैं, हम अपने लिए पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के लिए आगे चीज़ें कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या हो रहा है कि वहाँ पर हम प्रोटेक्शन का यूज़ नहीं कर रहे हैं। लाइक हम टेस्टिकल्स के लिए ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हम वहाँ पर वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, हम हैवी वेट एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन उससे हमारे जो स्ट्रेच है, जो हमारे टेस्टिकल्स में खिंचाव है, वो उत्पन्न हो रहा है, जिसकी वजह से नसों में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। और दिक्कत जो आती है वो धीरे धीरे करके वेरिकोसील का एक बड़ा रूप ले लेती है। तो आप इन सारी चीज़ों को अवॉइड करते चले जाते हैं। आप अगर जिम जा रहे हैं तो आज से, अभी से आपको क्या करना है, आपको सपोर्टर्स या लंगोट का यूज़ करना है, जो आपकी इन परेशानियों को बढ़ने नहीं देगा। और अगर परेशानी अगर हो गई है तो उसको कंट्रोल कर लेगा। यानी टेस्टिकल्स में जो लटकन है वो आपको कम ही महसूस होगी या फिर दिक्कतें आगे बढ़ेंगी नहीं। तो आपको अभी से इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है। तीसरी चीज़ की हम जो बात करें तो आपको करनी है एक एक्सरसाइज। अब इसमें आपको कोई भी हैवी वेट एक्सरसाइज नहीं करनी है, इसमें आपको करनी है लेग रेज एक्सरसाइज। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको अपने दोनों पाँव को दीवार के सहारे टिका लेना है 60 और 90 डिग्री के एंगल पर, और कुछ सेकंड बाद उसको वापस नीचे डाउन कर लेना है। इस प्रोसेस को आपको दोहराना है करीब दिन में 3 से 4 बार। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो नीचे जो ब्लड जमा हुआ होता है, जो वेरिकोसील में अक्सर करके देखने को मिलती है दिक्कत, तो वो क्या है, वापस एक साइकिल उसका चालू हो जाएगा, एक फ्लो में वो वापस चालू हो जाएगा और जो वेरिकोसील की दिक्कत है वो बहुत जल्दी आपकी रिकवर होना शुरू हो जाएगी। तो आप इन सारी चीज़ों को करें और आप देखिए कि जो आपकी वेरिकोसील की दिक्कत है वो अब बिल्कुल बढ़ेगी नहीं। आज के वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन, आज का ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। साथ ही आपकी कोई दिक्कत है वेरिकोसील के रिगार्डिंग या फिर मेल इनफर्टिलिटी के रिगार्डिंग, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मेडिकल कंसल्टेशन लेने की ज़रूरत है। इसके लिए आपको अभी हमारे भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से संपर्क करना पड़ेगा। नंबर्स आपके स्क्रीन पर हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।